हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग टेल्स। आज जो है वो हमारा एक शॉर्ट वीडियो है। स्टेकेशन का प्लान था और हमने सोचा कि क्यों ना शैंग्री-ला बारल जैसा जो है वो बेसिकली एक 5 स्टार रिजॉर्ट एंड स्पा है और ये मस्कत के अंदर ही शामिल है। तो अगर आप मस्कत में रहते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वीकेंड पे क्या एक्टिविटी करें, तो बारल जैसा रिजॉर्ट एंड स्पा एक बेहतरीन आपके लिए जगह है जाने के लिए। तो ये बेसिकली हम कुरम हाइट्स को क्रॉस कर चुके हैं और ये हम रूई के अंदर एंटर हो चुके हैं। रूई जो है वो काफ़ी पुराना इलाका है मस्कत का और यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स दोनों ही हैं। एंड दिस इज़ जस्ट क्रॉसिंग द फ्लाईओवर्स और उसके बाद हम जो हैं वो बुतैया में एंटर हो जाएंगे थोड़ी देर में। शैंग्री-ला का जो चेक इन टाइम है वो दिन के 12 बजे है, तो अगर आप तकरीबन 11 बजे भी निकलते हैं तो आपको इतना रश नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि शेरेटन होटल है और ये रूई का इलाका जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद जो है वो बारल जैसा रिजॉर्ट की मैंने फुटेज बनाई थी। अच्छा, शैंग्री-ला के अंदर जो है वो इसमें बेसिकली के रेजिडेंशियल और रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स है पूरा। इसके अंदर जो है वो अल-मिना अपार्टमेंट्स भी हैं और अल हुसन विलास भी हैं जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हमारा इरादा जो था वो वीकेंड स्टेकेशन का था, तो हमने बारल जैसा रिजॉर्ट को देखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका रास्ता है। आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ही इन्होंने एक टनल बनाया हुआ है। इससे गुज़र के आप जो हैं वो रिजॉर्ट में आ जाते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी इसकी रिजॉर्ट की एंट्रेंस और रिसेप्शन पे जो है वो आप अपना सामान वगैरह अनलोड कर सकते हैं और स्टाफ जो है वो फिर आपको पार्किंग की स्पेस भी दिखाएगा। सो दिस इज़ द रिसेप्शन। काफ़ी अच्छा है और स्टाफ जो है वो यहाँ का काफ़ी कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है। यहाँ से आप एंटर होते हैं और फिर आपके पास वेटिंग एरिया और चेक इन एरिया आ जाता है। आर्किटेक्चर इसका बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल का इन्होंने बनाया हुआ है, आर्चेस दी हुई हैं। तो ये चेक इन एरिया है और इसी के बिल्कुल सामने जो है वो गेस्ट का वेटिंग एरिया है। सीढ़ियों से अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके पास रेस्टोरेंट आ जाता है और सामने खिड़की से अगर आपको नज़र आए तो बिल्कुल स्विमिंग एरिया। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ द सिटिंग एरिया और सिटिंग एरिया से ही आप अगर सामने निकल जाएं तो फिर आपको रास्ता मिल जाएगा आपके जो रूम्स हैं वहाँ पे। उसका 3 फ्लोर्स हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के अलावा, तो लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। तो काफ़ी लंबा रास्ता था क्योंकि हमारा रूम जो था वो बिल्कुल एंड पे था। एंड दिस इज़ द रूम टूर। काफ़ी अच्छा रूम था और सारी एमिनिटीज़ थी, बल्कि वाटर बॉटल्स तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही दे दी। टेलीविज़न पे भी काफ़ी चैनल सिलेक्शन अच्छी थी। ये क्लोजेट था, इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको कुछ ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्विम वेयर अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रख लें क्योंकि उसके बगैर पूल में एंट्री की इजाज़त नहीं है। सो हमें जो है वो बीच व्यू मिला था और इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो लेज़ी रिवर है और सामने ही आपको बीच नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा व्यू था। ये जो है वो कुछ एमिनिटीज़ थी, कॉफ़ी, चाय, सब कुछ इन्होंने दिया हुआ था।
और बाथरूम भी इनका काफ़ी अच्छा था, टॉयलेटरीज़, टूथब्रश, टूथपेस्ट। सो कहने का मकसद ये है कि कुछ इतना पैक करने की ज़रूरत नहीं है। बाथटब का भी साइज़ अच्छा था और शावर एरिया भी मुनासिब था। तो चलिए अब हम नीचे का विज़िट करते हैं। ये जो है वो प्राइवेट बीच है शैंग्रीला का, और काफ़ी जो है वो मतलब क्राउडेड नहीं था बिल्कुल भी। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा स्प्लैश पॉड। स्प्लैश पॉड में ये है कि आप जो है वो बोट रेंटल्स या फिर कायाक रेंटल्स कर सकते हैं, लेकिन स्प्लैश पॉड जब हम गए थे तो उस वक्त ऑपरेशनल नहीं था। ये किडी पूल का एक व्यू था, और सामने जो है वो इसके असीरा कैफ़े है, लेकिन ये उस वक्त बंद था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो किडी पूल जो है उसके अलावा एक बड़ा पूल भी है और उसी के साथ ही वाटर स्लाइड है। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लेज़ी रिवर का एक्सपीरियंस कैसा था। बड़ा ही यूनिक था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आप एक ट्यूब में बैठ जाते हैं पानी में, और वाटर करंट इसके अंदर पता नहीं किस तरह से ये लोग जनरेट करते हैं। उसकी मदद से जो वो आपका वाटर ट्यूब है वो आगे चलती रहती है। तो बड़ा ही पीसफुल एक्सपीरियंस है। आप वाकई में लेज़ी रिवर में रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ट्यूब है वो खुद ब खुद पानी के बहाव के साथ आगे चलती जाएगी, और ये राउंड ट्रिप है, यानी आने और जाने दोनों का रास्ता जो है वो इसी तरह से है। उल्टे हाथ पे ये जो आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, यही जो हैं वो गेस्ट रूम्स हैं, और इन्हीं में से ही हमारा रूम था, जो कि लेज़ी रिवर में भी खुलता है जाके, और बीच व्यू भी दिखाता है। तो ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट था लेज़ी रिवर का। इससे वापस फिर आप दोबारा जो है वापसी के रास्ते पे आ जाते हैं। इसकी गहराई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस ख़तरे की कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ भी आप बैठ सकते हैं, हाँ, लेकिन उन पे ध्यान रखें। तो बड़ा ही सूदिंग और इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा। तो चलें अब हम जो है वो ज़रा कुछ पूल एरिया को भी डिस्कवर करते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 वाटर स्लाइड्स थे। इसमें से जो पहला वाटर स्लाइड है वो खुला है, और दूसरा जो है वो बंद है। तो ये पूल और वाटर स्लाइड का एरिया है। तो इस तरह से आप नीचे आ सकते हैं, और ये वाला जो स्लाइड है ये क्लोज्ड है। वाटर स्लाइड के नीचे जो पानी है वो थोड़ा गहरा है, तो थोड़ा ध्यान से आप रहें तो बेहतर होगा। स्विमिंग आती है तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम जो हैं वो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं, और इस रेस्टोरेंट का नाम है सामा रेस्टोरेंट। 5 स्टार मेन्यू था, साइड्स इसमें थी। उसके अलावा सुशी बार इनका बहुत अच्छा था। सैलड्स में बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये जो है वो बीच में एक सर्कल था, जिसके अंदर हर तरह के कॉन्टिनेंटल कुजीन्स अवेलेबल थे। तो आप सर्कल में जाते जाएं, और आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये पास्ता बार था। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स डलवा सकते हैं, और वो आपको फ्रेश पास्ता बना के देते हैं। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, 5 स्टार क्वालिटी थी बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त। उसके अलावा डिज़र्ट सेक्शन भी बड़ा ही एलेबरेट था। हर तरह की डिज़र्ट जो है वो अवेलेबल थी।
बारबेक्यू सेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फाइनली ये सूप सेक्शन भी था। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।